आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं, जाके देखिए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस हैं। और आज पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसलिए प्लीज़ आप कहीं भी मत जाइए, देखिए, ध्यान से देखिए। आपको बस ज़्यादा नहीं, हमें बहुत ही कम समय देना है। कम समय में बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। और हाँ, मैं एक लास्ट में क्वेश्चंस भी दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? एक ही जो दाईं से बाईं, नहीं तो सब बाईं से दाईं लिखी जाती है। बताइए कौन सी है? खरोष्टी है कि शारदा है कि नंदागिरी है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर है खरोष्टी, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी क्या? पाली, संस्कृत, हिंदी या प्राकृतिक? बताइए कौन सी भाषा थी? गुप्त शासकों की कौन सी भाषा थी? बताइए। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 2, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 43, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? एक, श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, कदम्ब, चोल या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? चेर। मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? तो चेर का बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 45, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद, कला और स्थापत्य के लिए, राजस्व और भूमिकर के लिए, या इनमें से सबके लिए? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। को बढ़िया से देखिए प्लीज़। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कला और स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को? बताइए किसे कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 47, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या हर्षवर्धन के काल में? बताइए किसके काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 48, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कब? गुप्त काल से, कुषाण काल से, मौर्य काल से या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर क्या है? मौर्य काल। मौर्य काल से बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 49, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तूतीनामा, शाहनामा, रजमनामा या बादशाहनामा? तो इसका आंसर क्या है? रज़्मनामा। क्वेश्चन नंबर 50,
किस वंश ने उत्तर भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? लोदी, गुलाम, खिलजी, तुगलक। बताइए किस वंश ने उत्तर भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया? बताइए। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है गुलाम द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 51। खाली जगह एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी है। खाली जगह एक जैन ग्रंथ है जिनमें जैन तीर्थकारों की जीवनी है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की। कौन सा एक ग्रंथ है जो जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी भी है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की है? बताइए कौन? तो इसका आंसर क्या है? कल्पसूत्र जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकारों की जीवनी और पार्श्वनाथ और महावीर का विशेष रूप से उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52। वर्ष 1757 में खाली जगह युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। अलीवाल, सारागढ़ी, प्लासी, बक्सर। 1757 खाली जगह के युद्ध बाद, कौन से युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत और राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 53। पाकिस्तान में मुग़ल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? मुग़ल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? पाकिस्तान में कहाँ पे है? इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, हैदराबाद में है या कराची में है? बताइए कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है लाहौर में है। पाकिस्तान में मुग़ल सम्राट जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 54। तालीकोटा की लड़ाई के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? संगम, अनिरुद्ध, सालुवा या तुलुवा? तो इसका आंसर क्या है? तुलुवा। क्वेश्चन नंबर 55। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक चित्रित पशु, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक चित्रित पशु कौन था? हाथी, शेर, बैल, कुत्ता? कौन सा जानवर था इनमें से? तो इसका आंसर क्या है? बैल। बैल का सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक चित्रित पशु था। क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? उन लोगों को मालूम नहीं था इस धातु के बारे में। बताइए कौन सी? चांदी, सोना, कॉपर, लोहा। कॉपर को तांबा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? लोहा के बारे में उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, लोहा के बारे में नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 57। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, गया, सतना, वल्लभी। बताइए अवंती की राजधानी क्या है इनमें से? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। क्वेश्चन नंबर 58। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंसांग भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन? तो किसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंसांग भारत आया था? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में
चीनी यात्री हैनसांग भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सिंधु घाटी के बारे में पता चलता है? सिक्का शिलालेख से, साहित्य स्रोत से, पुरातात्विक साक्ष्य से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इनमें से किसकी सहायता से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है, या इनमें से किसी से भी नहीं पता चलता है? तो इसका आंसर क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। इसी की सहायता से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 60, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां? तो बताइए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? तो वो शाहजहां ने किया था। और आज का सवाल है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का, कंधार का, तक्षशिला का, पंजाब का? बताइए, इनमें से कौन सा है जवाब? उस जवाब को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और इनके बारे में बताइए, बाबर के बारे में बताइए, बाबर कौन थे। जितना से जितना जानकारी आपको हो सके बाबर के बारे में बताइए, क्योंकि एक चीज़ है कि लिखने से और भी यादें ताज़ा होती है और लिखने से याद भी रहती है, इसलिए लिखने का कोशिश कीजिए। जो भी याद हो लिखिए, लिखना ज़रूरी होता है। तो आज का ये था हम लोग का 20 क्वेश्चंस। कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। तो आज का ये था। चलिए, थैंक यू वेरी मच।